अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हमने पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसा कि पहले टॉपिक में बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो तमाम मिकदारें होती हैं, या तभी मिकदारें, इसको उर्दू में कहते हैं तभी मिकदारें। वो तमाम मिकदारें होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। वो सारी की सारी मिकदारें, यानी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो हैं कौन कौन सी जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं? जैसा कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको पता है ना, लेंथ मेजर करते हैं। आप बाज़ार से कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, कपड़े वाली दुकान से, वो आपको पैमाइश करके देता है मीटर रॉड से। मीटर रॉड होता है उनके पास, उसके ज़रिए इसकी पैमाइश की जाती लेंथ की। मैस क्या है? पहले भी आपको बताया था कि आप अगर बाज़ार से चीनी लेने के लिए जाते हैं तो चीनी वाली दुकान पर जाकर आप कहते हैं कि 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी दे दो। तो वो सारी की सारी पैमाइश जो है वो तराजू के ज़रिए जो की जा रही है वो क्या है? मैस की पैमाइश, जो कि किलोग्राम में होती है। ग्राम में भी होती है, छोटा यूनिट है उसका ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। टाइम का तो आप सबको पता है पैमाइश हो रही है। सेकंड इसका यूनिट है जो SI यूनिट है। SI को हम अगले टॉपिक में बयान करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल को। उसके बाद टेम्परेचर, बुखार वगैरह होता है, थर्मामीटर के ज़रिए से आप उसको मेजर कर रहे होते हो। इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश की जाती है एम्पेयर के अंदर, उसका भी एक मीटर होता है, उसके ज़रिए से पैमाइश होती है। तो ये तमाम मिकदारें, ऐसी तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ या तबी मिकदारें। ठीक है जी, तभी मिकदारें, ऐसी तमाम मिकदारें होती हैं जिसकी हम क्या कर सकते हैं? पैमाइश कर सकते हैं। तमाम काबिल पैमाइश मिकदारें कह लें। उसके बाद इसकी 2 कैटेगरीज हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली बेस क्वांटिटीज, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको कहते हैं बुनियादी मिकदारें उर्दू में, और इसको कहते हैं माखूज मिकदारें। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? माखूज मिकदारें। ठीक है, ये कहलाती हैं बुनियादी मिकदारें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं बुनियादी मिकदारें क्या होती हैं या बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। कहता है ये वो मिकदारें होती हैं जिसकी बेसिस पे, बेसिस मतलब बुनियाद पे, ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिसको बुनियाद बनाकर दूसरी मिकदारें हम निकाल सकते हैं। वो तमाम मिकदारें कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज या बुनियादी मिकदारें। ऐसी मिकदारें जिसकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को हम डिराइव कर सकें या दूसरी मिकदारों को हम बयान कर सकें, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसकी बेस पे दूसरी मिकदारें एक्सप्रेस होती हैं, बयान की जाती हैं, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज। और ऐसी मिकदारें, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें होती हैं जो कि एक्सप्रेस होती हैं किसकी टर्म में? बेस क्वांटिटीज की टर्म में। मतलब इससे डिराइव करके जो क्वांटिटीज बनाई जा रही हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ये उनकी कहलाती हैं बेस क्वांटिटी। यानी जिस चीज़ को बेस बनाकर आप कोई चीज़ निकाल रहे हो वो माखूज है, और जो चीज़ बेस है वो कौन सी है? बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज। एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि अगर आप एक मकान बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसके एरे बनाते हैं, तो वो उसकी बुनियाद होती है। एरे क्या होते हैं? उसकी बुनियाद होती है, तो वो उसकी कहलाएगी बेस क्वांटिटीज। अगर मकान की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, और उससे ऊपर जब दीवारें बनाई जाती हैं तो वो उसकी बेस पे बनाई जाती हैं, तो दीवारें कौन सी क्वांटिटीज कहलाएंगी? डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया। नेक्स्ट, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज 7 किस्म की होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का भी, लंबाई आपको पता है, मास का भी पता है, टाइम का भी पता है, इलेक्ट्रिक करंट का भी पता है, टेम्परेचर का भी पता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, रोशनी कितनी शिद्दत के साथ आ रही है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार, के मादा कितनी मिकदार में है। ठीक है,
इसको हम अमूमन जो है वो मोल में जो है वो मेजर करते होते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कैंडेला इसका यूनिट होता है, उसमें उसको मेजर किया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, एसआई यूनिट। इसको बाद में बयान करेंगे यूनिट्स को। इधर आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि विच डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, जो क्या की जा रही हो, बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जा रही हो। जैसे एग्जांपल अभी मकान वाली दी थी मैंने, इसकी एग्जांपल कैसे है, वेलोसिटी है, वर्क है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, आगे हम जाके इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, वर्क वगैरह भी है, फोर्स भी है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यही समझ लें कि ये वेलोसिटी जो है वो बेस क्वांटिटी से डिराइव करके बनाई गई है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। इसका यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये दो चीजों को बुनियाद बनाकर वेलोसिटी बनाई गई है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये डिराइव है। क्लियर है जी, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।